हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही चमत्कारी माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मैं इसी तरह की और भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपसे अनुरोध करूँगी कि आप मेरे सारे वीडियो को देखिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से गोद भरी वह कहानी आपको बोलकर सुनाती हूँ। सेठ धन्नामल की शादी को 8 वर्ष बीत गए थे। इन 8 वर्षों में वे अपनी मेहनत और लगन से एक छोटी सी दुकान से एक बहुत से बड़े व्यापारी बन गए और अपने नगर के प्रसिद्ध व्यापारियों में उनका नाम गिना जाने लगा। वे भगवान के भक्त थे। समय मिलने पर भी वे पूजा अवश्य करते थे। किसी ने ठीक कहा है, माया के 3 नाम हैं, परशु, परस, परशाराम। समय बीतता गया। सेठ धन्नामल का जीवन ऐसा हो गया कि उन्हें धन कमाने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी की सुनी गोद का भी ख्याल नहीं था, क्योंकि उनके सामने तो एक ही मंजिल थी, धन कैसे कमाया जाए और तरक्की कैसे की जाए। पत्नी को सोना से लाद दिया, लेकिन उसका हृदय संतान के लिए तड़पता रहा। उस पीड़ा को जानने का प्रयास कभी न किया सेठ ने। नारी के अंदर भी एक नारी होती है। कामुक और भावुक पुरुष उसे समझाने का प्रयास नहीं करते। विमला देवी के हृदय में एक ऐसी ही आस पिछले 8 वर्षों से सिसकियां भर रही थी। वैसे तो उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं थी। धन दौलत, सोना चांदी, गाड़ियां, कोठी, नौकर चाकर सब कुछ ही थे, मगर इन सब चीज़ों के होते हुए भी उसका मन बुझा बुझा सा रहता था। धीरे धीरे यह उदासी उसे हृदय रोग की ओर ले जाने लगी। धन्नामल ने जब अपनी पत्नी की यह हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। जीवन में उन्हें पहली बार एहसास होने लगा कि उन्होंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया है। विमला देवी की आंखों में आंसू बह रहे थे। आंसू देखकर उसका मन भी डूबने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को छाती से लगाकर कहा, प्रिय, ना रो, तुम्हारे आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। फिर अब तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है जो इस तरह रो रही हो? स्वामी, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। इस धन के कमाने को ही जीवन समझे बैठे हो, मगर कभी भूल कर भी यह नहीं सोचा कि यह धन आप किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे मरने के पश्चात इस पर किसका अधिकार होगा? इसका वारिस कौन होगा? यह कोई नहीं कहे 100 तोले सोना या लाखों करोड़ों रुपए सुपुत्र धन्नामल, यह तो हमारी संतान से ही लिया जाएगा। किशन लाल सुपुत्र सेठ धन्नामल, यदि हमारी संतान ही नहीं तो आपकी यह संपत्ति मिट्टी है। यह जिंदगी नहीं, जीने का साधन है स्वामी। फिर मैं एक नारी हूँ, मेरा ममता को इस धन से बहलाया नहीं जा सकता। मुझे तो संतान की जरूरत है। यदि संतान नहीं तो यह सब बेकार है। यह कहते हुए विमला देवी बच्चों की भांति फूट फूट कर रोने लगी। संतान प्राप्ति के लिए उसने बड़े से बड़े डॉक्टरों की दवाई ली, हर प्रकार के चेकअप भी करवाया, परंतु हर डॉक्टर ने यही कहा, आप दोनों की कोई भी कमी नहीं है। डॉक्टरों की दवाई लेने के बाद जगह जगह वैद्य हकीमों की दवाइयाँ भी ली, लेकिन वहाँ भी दवाइयाँ का कोई फायदा नहीं हुआ। किंतु आज उसकी पत्नी ने उसकी आंखें खोल दी थी, परंतु इस दुख का उपाय क्या, यदि यह बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। विमला,
तुम क्या समझाती हो कि मुझे संतान की ज़रूरत नहीं है? मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों, वैद्य, हकीमों की सलाह ली, दवाइयाँ ली, परंतु फिर भी हम यदि संतान नहीं पा सके तो क्या करें? अब केवल डॉक्टरों से ही संतान की आशा लगाए बैठे रहे या कुछ नहीं होगा? उन्हें तो आपसे धन मिल रहा है, क्या हुआ उनसे? कुछ नहीं। फिर क्या करूं? कुछ नहीं सूझता। अभी एक शब्द धन्नामल के मुंह में ही थे कि नौकरानी ने आकर बताया, बाहर पंडित जी आए हैं। जी, वे कह रहे हैं मैं मथुरा वृंदावन से आया हूँ। इतने वर्षों के पश्चात उनसे पुरोहित जी पधारे हैं। यह सुनकर उन्हें बहुत बड़ी खुशी हुई। दोनों पति पत्नी उठकर उनके सम्मान के लिए गए। उन्हें अंदर लाकर चरण छूकर उन्हें उच्च स्थान पर बैठाया। पंडित जी, आप और इतने वर्षों के पश्चात हम तो आपको भूल ही गए थे। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हम ब्राह्मण सदा संकट के समय ही आते हैं। हम लोग भी ब्राह्मण नहीं, हम तो मन के मौजी हैं। हमारे हृदय के तार प्रभु की वीणा पर थरकते हैं। बोलो बच्चों, आपको क्या कष्ट है जो रात भर रोते रहे हो? जी, मगर आपको यह कैसे पता चला? हरि ओम, हरि ओम। जय शिव शंकर भोलेनाथ। हे भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण, अब यदि मैं आपको यह बता दूं कि आप संतान न होने से दुखी हैं तो और भी आप दुखी हो जाएंगे। धन्य है महाराज आप, वास्तव में ही आप हमारे वंशक पुरोहित हैं, वे ब्रह्मा स्वरूप। क्या आप हमारे इस कष्ट को दूर कर सकते हैं? कष्ट दूर करने वाले तो स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आप माँ वैभव लक्ष्मी की 51 व्रत रखने का दृढ़ संकल्प ले। यह व्रत आपकी पत्नी रखेगी। जिस दिन अंतिम व्रत संपूर्ण होने लगा, उसी दिन माँ लक्ष्मी का यज्ञ कर 51 कुंवारियों कन्याओं को भोजन करवा दे और साथ ही 51 पुस्तकें माँ वैभव लक्ष्मी के भक्तों को प्रकाशित पुस्तक बांट दे। प्रभु आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और व्रत की पूरी विधि समझाकर पंडित जी प्रस्थान कर गए। सेठ और सेठानी जी ने बड़े ही मन से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत उस शुक्रवार से ही करना प्रारंभ कर दिया। इस व्रत के पूर्ण होने के 9 मास पश्चात माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा उनके घर आने के लिए खड़ी हो गई। विमला बहुत ही दिनों से माँ वैभव लक्ष्मी की इस तरह से पूजा पाठ करने लगी। सेठ जी ने भी अपने कारोबार में, अपने आसपास के लोगों में जितने भी जगह काम कर रहे थे, उन्हें माँ वैभव लक्ष्मी जी के कृपा का उन्हें सबको विधि बताया और कहा, तुम सब भी इन सारी चीज़ों का पूजा पाठ करो, माँ वैभव लक्ष्मी का पूजा करो। सेठ जी ने बड़े ही भक्त और दयालु भावना से मंदिर में जाकर कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और पंडित जी को चढ़ावा दी कि वे माँ वैभव लक्ष्मी जी का मंदिर में बड़े से बड़े पूजा करवाएं। इसी तरह से समय बीतता गया। फिर कुछ दिन के बाद विमला गर्भवती हुई और उसने बड़े ही सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर सेठ जी की तो मानो आंखें ही भर आई। उस दिन उन्हें इतनी प्रसन्नता प्राप्त हुई कि उन्होंने मन ही मन सोचा कि विमला सही कहती थी कि मेरे पास इतना धन है, दौलत है, तब भी मुझे इसकी कभी भी परवाह नहीं हुई कि मेरे पास संतान नहीं है। अगर मुझे कुछ होगा तो यह सब किसका होगा? किसे यह सब मैं दूंगा जो मेरे जाने के बाद इसे सुचारू ढंग से चला सके? माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से अब दोनों पति पत्नी को एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त होते ही दोनों ने बड़े ही धूमधाम से माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करवाई। पूजा अर्चना करवा के उन्होंने
21 कन्याओं को भोजन करवाया और 21 पुस्तक लेके भगवान जी के मंदिर में दे आया और साथ ही साथ 51 पुस्तकें माँ वैभव लक्ष्मी का लेकर अपने आस पड़ोस में बंटवाई और अपने ही घर के थोड़े से बगल में 51 बालिकाओं को बैठाकर बड़े ही प्यार से भोजन कराया और उसने माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा को संपन्न किया। बड़े ही पूजे पाठ विधियों से, यज्ञ से, बड़ा से यज्ञ करवा के उसने माँ वैभव लक्ष्मी से कहा, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं मूर्ख था जो मैं इतना धन संपत्ति रहने के बावजूद भी आपका पूजा पाठ नहीं करता था। मुझे पूजा करने में बस यह रहती थी कि मैं जितने भी समय मिल सके मैं मन से पूजा करूं, लेकिन मैं ये कायर ये तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं जब पूजा पाठ कर रहा हूँ, जब तक मेरे घर की लक्ष्मी ही खुश नहीं रहेगी, यह पूजा पाठ का कोई फल नहीं मुझे मिलेगा। यह कहकर उसके आंखें भर आई। तब विमला ने कहा, अब आप रोइए मत, अब हमारे रोने के दिन चले गए हैं। अब हमारा पुत्र आ चुका है जो हमारी सारी संकटों को दूर करेगा और हमारा बुढ़ापा का सहारा भी बनेगा। यह सुनकर सेठ जी ने घर से बाहर निकले और चारों तरफ देखा कि वह पंडित जी जो वृंदावन से आए थे वह कहाँ गए। तब उन्होंने चारों तरफ आदमियों को भेजकर खोजने के लिए कहा, लेकिन वह कहीं नहीं थे। तब सेठ जी समझ चुके थे कि स्वयं विष्णु भगवान जी ने पंडित जी को भेजा था कि जाकर और यह उपाय इस सेठ और सेठानी को कहने के लिए, जिससे कि उसे भी अपने संतान की सुख की प्राप्ति होगी। यह सब देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि माँ वैभव लक्ष्मी की जो व्रत कथा विधि पूजन है वह कोई साधारण पूजन नहीं है। अगर किसी भी भक्तों पे कोई भी कष्ट आते हैं तो माँ लक्ष्मी खुद आती है उन्हें बचाने के लिए, उन्हें बुद्धि देने के लिए, वो कि वह कौन सा ऐसा उपाय करे जिससे कि उनकी सारी कष्टें दूर हो जाएं, जिससे कि उन पे आए सारे विघ्न दूर हो जाएं। तो माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे उनका पुत्र बड़ा भी होने लगा। अब वह इतना योग्य हो चुका था कि वह अपने पिता का नौकरी संभाल सके। पुत्र के बड़ा होते ही उन्होंने एक सुंदरी कन्या से उसकी विवाह करवा दी और उन दोनों के कुछ ही सालों के पश्चात उन दोनों को एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ और एक पुत्री भी कुछ वर्षों के बाद प्राप्त हुई। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से उनके घर पे चलती रही। उनके व्यापार में भी काफ़ी तरक्की हुई। अब उनका व्यापार उनका बेटा संभालने लगा और वो दोनों पति पत्नी सेठ सेठानी अपने घर में बड़े ही मन से, बड़े ही श्रद्धा से माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा फिर से प्रारंभ करके और उसे रोज करने लगे और अपने पुत्र और पुत्रियों को भी कहा कि इनकी कृपा से सबका दुख नाश होता है, इसलिए इनकी पूजा विधि सबको करनी चाहिए। इस तरह से उनका घर द्वार सुख समृद्धि से भर गया, उनका व्यापार सुख समृद्धि से भर गया। अब उनका व्यापार बड़े ही अच्छे से चलने लगे और उन्होंने पंडित जी को भी बड़े ही अच्छे से दान दे के कहा, हे पंडित जी, आप मेरे घर और मेरे परिवार पे अपनी कृपा इसी तरह बनाइए रखिएगा। तो इस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से उन्होंने कहा कि जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, माँ वैभव लक्ष्मी की जय हो, माँ वैभव लक्ष्मी की जय हो। तो दोस्तों, यही वो कथा था, व्रत कथा, जो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई थी कि किस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से विमला को 8 सालों के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आप मेरी कथा को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और आपको अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा
कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, आपको मेरा वीडियो किस अच्छा लगता है, या मैं इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो आपसे अनुरोध करूँगी और आपसे उम्मीद करूँगी कि आप मेरे सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इसके पहले भी माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से बहुत सारी वीडियो डाल चुकी हूँ, उनकी व्रत कथा, विधि, आरतियाँ बहुत सारा डाल चुकी हूँ। आपसे अनुरोध करूँगी कि आप मेरे सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे आपकी सपोर्ट मिलेगी। मैं इसी तरह की और भी नई नई वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगी। आपको मेरे चैनल पर रोज़ न्यू वीडियो मिलेगा, माँ वैभव लक्ष्मी का, हनुमान जी का, गणेश जी का, दुर्गा माँ का, सारे भगवान जी का आपको मिलेगा। आपको किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी आपके कमेंट बॉक्स में पढ़ के कि आपको किस समस्या का है, मैं उनको ज़रूर बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये वैभव लक्ष्मी व्रत कथा यहीं समाप्त होता है। फिर से मैं आऊँगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ, आपके साथ ढेर सारी कथाएं और विधियाँ लेके। तब तक आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद।